हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं नीट 2022 का जो अभी पेपर हुआ है 17 जुलाई 2022 को। उसमें पूछे गए केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में और आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। जिन बच्चों ने इस पेपर को दिया है वह और जिनके पास S5 बुकलेट कोड है वह अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे, या बाकी जिनके पास नहीं भी है वह भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे और क्वेश्चन को मिला करके अपना आंसर टिक करेंगे और समझेंगे डिटेल में कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकला है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे गेट रेडी फॉर ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो पूछा है S5 कोड में, क्वेश्चन पूछा यह है कि यहाँ पर एक रिएजेंट लिया है, उसका नाम है RMGX, जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट है, उसके प्रेजेंस में Y प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इस Y पर वाटर डाला गया है, यानी एसिडिक वाटर डाला तो फाइनल प्रोडक्ट बना है RCOOH, दैट इज एसिटिक एसिड। आपसे सवाल पूछा गया है इसमें Y क्या बनेगा। ध्यान दीजिए, RMGX क्या है? ये एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये यहां से R- एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। ठीक है, ये R- करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पर ये अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड खुलेगा। तो क्या बनेगा? C+O पर माइनस, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए MgX था, तो इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ MgX क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यही स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर है Y का। देखिए कहां पर है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन 3 जो है यही सही उत्तर होगा इस क्वेश्चंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इसके आधार पर सवाल पूछा गया है कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या होगा। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट 1 को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दिया है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है जब हाइड्रोकार्बन्स का मोलिकुलर वेट और अल्डिहाइड और कीटोन्स का मोलिकुलर वेट लगभग सेम हो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन्स में एक वीक मोलिकुलर एसोसिएशन होता है जो होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ये स्टेटमेंट 100% सही है। जिन बच्चों ने NCERT 12th क्लास का केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको बता दे स्टेटमेंट 1 डायरेक्ट NCERT किताब का लाइन को उठाकर सवाल पूछ दिया गया है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होता है और हाइड्रोकार्बन्स में याद रखिएगा यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वैन डर वाल से स्ट्रॉन्गर होता है। इसी कारण से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा जब अल्कोहल का मोलिकुलर मास और अल्डिहाइड कीटोन्स का मोलिकुलर मास लगभग सेम हो। कम होगा, क्यों कम होगा? तो याद रखिएगा अल्कोहल में क्या होता है? OH होता है और ये जो H है ये प्रोटिक हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्डिहाइड कीटोन से। इसीलिए अल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्कोहल से। इसी कारण से स्टेटमेंट 2 भी सही है। और इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसीलिए इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों इसमें सही है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 पढ़िए। स्टेटमेंट 1 कहता है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स जब HNO2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। 100% सही है। कैसे, देखिए हम मानते हैं कोई एलिफैटिक एमीन्स लेते हैं प्राइमरी RCH2NH2। इस प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स पर जब आप डालेंगे HNO2 तो ये बनाता है RCH2N2 प्लस बनाता है। और ये क्योंकि जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब आता है स्टेटमेंट 2 की तरफ। कहता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जब HNO2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट। 100% सही है। अब फिनाइल आप ले लीजिए एनिलीन PHNH2। ठीक है, इस पर डालिए HNO2 तो क्या बनाएगा, PHN2 प्लस बनाएगा। और ये कहता है कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना ये 300 केल्विन से ऊपर भी स्टेबल होता है, यानी 300 केल्विन का मतलब हो गया 30 डिग्री C, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि याद रखिएगा कि फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है ये 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री C के बीच में ही स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसी कारण से स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया होगा, अपना आंसर टिक लगाते रहिए। हम आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन में 75 की अगर हम बात करें तो कहता क्या है कि लिस्ट 1 में कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया है और लिस्ट 2 में क्या किया है कि एक कार्बोनिक कंपाउंड लिया, मान लीजिए CO ले लिया। इस कार्बोनिक कंपाउंड पर दिए गए 1 2 3 4 इस रिएजेंट को कार्बोनिक कंपाउंड से रिएक्शंस कराना है और इनसे जो बनेगा प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट आपका लिस्ट 1 में दिया है। इससे दोनों का करना है, मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं। साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट कब बनेगा, तो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट तब बनेगा जब कार्बोनिक कंपाउंड पर HCN का अटैक हो, तब बनेगा। इसलिए A का 4 के साथ मिलन हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया है A को 4 से मिलाने के लिए। तो जैसे ही A का 4 से उत्तर सही मिल गया ऑप्शन 2 में, आगे बढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन 2 यहीं पर सही हो गया। यहां आप टाइम बचा सकते हैं। बाकी सब देख लीजिए। एसिटल कब बनेगा, जब कार्बोनिल पर क्या होगा, एल्कोहल का अटैक होगा। सिर्फ बेस कब बनेगा, जब कार्बोनिक कंपाउंड पर RNH2 का अटैक होगा। ठीक है, और ऑक्सिन कब बनेगा, जब कार्बोनिक कंपाउंड का अटैक NH2OH से होगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं, ये सभी कुछ NCERT किताब में दिया है। जो बच्चा NCERT किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कोड S5 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि कायरलिटी कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जिन बच्चों ने स्टेरियो आइसोमर पढ़ा होगा, कायरलिटी पढ़ा होगा NCERT से, उसको पता होगा। पहला ऑप्शन देखिए, कहता है इन आइसोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, इन आइसोमर जो होता है ना, ये हमेशा क्या बनाता है, ये जो आइसोमर जो होता है ये हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। यानी हमारा जो लेफ्ट और राइट हैंड है यह भी एक कायरलिटी शो करता है। यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए इन आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। इसी कारण से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 2 देखिए, रेसमिक मिक्सचर में 0 ऑप्टिकल रोटेशन होता है। सही होता है, सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इनहेंस में प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, ये रोटेशन, इसलिए नेट रोटेशन क्या होगा, 0 हो गया। ऑप्शन 3 में देखिए, SN1 रिएक्शन में क्या होगा, 2 इनहेंस में बनता है, दोनों इक्वल अमाउंट में, ये भी सही है। ऑप्शन 4 में देखिए, SN2 जब रिएक्शन होगा
और वहाँ पर कोई कैरल सेंटर होगा तो याद रखिएगा प्रोडक्ट जब भी बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशंस का इन्वर्जन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन 1 जो है वह इनकरेक्ट दिया है और वही ऑप्शन सही भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, कहता है दिए गए रिएक्शंस में से सबसे सूटेबल रिएक्शंस कौन सा है जो कि क्लोरोबेंजीन को बनाएगा। ऑप्शन 1 देखिए, बेंजीन पर HCl से अटैक करा रहा है, ये रिएक्शन कभी होगा ही नहीं क्योंकि बेंजीन एक बार रिएक्ट कर गया तो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा। दूसरा, एनिलीन पर HCl से अटैक करा है, यह भी रिएक्शन फेल कर जाएगा, यह भी रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखिए, बेंजीन पर क्लोरीन से अटैक कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये बहुत बढ़िया रिएक्शंस है। आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है कि जब भी बेंजीन मॉलिक्यूल पर क्लोरीन मॉलिक्यूल को FeCl3 के प्रेजेंस में अटैक कराएंगे तो याद रखिएगा FeCl3 लेविस एसिड है और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। करेगा क्या, ये FeCl3 यहाँ से एक Cl- को चुरा कर लेके जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक Cl+ को बना देगा, यानी FeCl3 के प्रेजेंस में Cl2 मॉलिक्यूल से एक Cl+ बनेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। यही इलेक्ट्रोफाइल्स इस पर अटैक करके क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारा ऑप्शंस गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। मैं यहाँ ट्रिक देता हूं कैसे आप पता करेंगे कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। देखो ट्रिक क्या है कि अगर एरोमेटिक होगा तो क्या जरूरी है, ऑड नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विथ प्लेनार कार्बन। बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विथ प्लेनार कार्बन। याद रखिएगा, कभी कभी यहां ऐसा भी होता है कि अगर निगेटिव चार्ज दिया है, क्या दिया है, निगेटिव चार्ज दिया है, तो इस निगेटिव चार्ज को भी पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करिएगा, इसको भी पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लीजिएगा। समझ गए। अब आइए ट्रिक को लगाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए क्या है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, एक को आप ऑड मान सकते हैं, एक पाई बॉन्ड, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन आपका प्लेनार हो गया, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनार हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा रिंग में होता है, याद रखिएगा। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये रिंग कंपाउंड है, याद रखिएगा, इसमें 3 पाई बॉन्ड है जो कि ऑड नंबर हो गया, लेकिन ये कार्बन क्या है, sp3 है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन प्लेनर। ऑप्शन 2 क्या होगा, ये ऑप्शन 2 क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है और यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 देखिए, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है और दिया है नेगेटिव चार्ज, अभी बताया आपको कि नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लीजिए, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड हो गया, ये एरोमेटिक है। चौथा देखिए, 3 पाई बॉन्ड एरोमेटिक यानी ऑड पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ये आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, प्लेनार हो गया। तो ऑप्शन 4 में क्या, ये भी एरोमेटिक है, तो ओनली ऑप्शन 2 करेक्ट होगा जो कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम्स के लिए इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड। 100% ये ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है और यही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि याद रखिएगा एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन्स होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये कभी भी पॉलीसैकेराइड नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। बाकी सारा ऑप्शन सही है, एंजाइम स्पेसिफिक होता है रिएक्शंस में, एंजाइम बायो कैटलिस्ट भी है और एंजाइम आपका केमिकल कैटलिस्ट की तरह एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके ये रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। समझ में आ गया। तो ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं सारे बच्चे अपना टिक लगा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में, समझ रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ अगेन 2 स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट 1 देखिए, कहता है मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स, तो ले लेते नाइट्रोफिनॉल्स,
हमने ले लिया नाइट्रोफिनॉल्स को, क्या किया हमने, ले लिया नाइट्रोफिनॉल। मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिटी फिनॉल से ज़्यादा होता है, ये फिनॉल है उससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोफिनॉल्स में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, ये 100% सही है। याद रखिएगा कि एसिडिटी अगर बेंजीन रिंग में देखें तो एसिडिटी हायर उसी में होगा जिस बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर होगा, तभी एसिडिटी इसका हायर होगा। फिनॉल में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा। आइए स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। अब इसने क्या किया है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रो, यहाँ ऑर्थो होगा, और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस तीनों का एसिडिटी सेम होता है। गलत है। क्यों? याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोफिनॉल्स का, सॉरी, पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का एसिडिटी आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के एसिडिटी से ज़्यादा होगा, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिटी याद रखिएगा आपके मेटा नाइट्रोफिनॉल्स के एसिडिटी से ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में -m इफेक्ट आ रहा है और थर्ड में -I इफेक्ट आ रहा है, और -m इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है -I से, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, जिस कारण से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि एक कंपाउंड इसने X लिया, X पर क्या किया, O3 डाला, ओजोन, साथ में जिंक वाटर, इससे 2 कंपाउंड इसने बनाया। पहला कंपाउंड बनाया है CH2O दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा बनाया है 2-मिथाइल प्रोपानॉल, यानी यहाँ देखिए आपका कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये क्या है आपका प्रोपानॉल, 3 कार्बन का, यहाँ मिथाइल है। अब जरा ध्यान से देखिए ये रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शंस ओजोनोलिसिस है। क्या है ये? ओजोनोलिसिस है। और आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ओजोनोलिसिस होगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जब तोड़ता है तभी अल्डिहाइड जैसा कुछ बनता है। इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ जो CH2 है डबल बॉन्ड, यहाँ CO डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, यही आपस में अटैच होगा और बना रहा होगा CC डबल बॉन्ड। इसलिए यहाँ से क्या बना हुआ कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और देखिए फर्स्ट सेकेंड इस कार्बन पर क्या दिया इसने, मिथाइल लगा दिया। अब इसका लिख लीजिए नोमेनक्लेचर, यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, यानी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन हो गया। ऑप्शंस क्या है, थर्ड 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। कितना आसान सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 90 देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है। सवाल यह पूछा है कि यहाँ पर बेंजीन पे एक CN ग्रुप लगाया है जो कि साइनो ग्रुप है, इस पर 3 रिएक्शंस कराया है 1 by 1। चलिए करा देते हैं। सबसे पहले CN पर डाला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि बेंजीन पर तो कोई अटैक करेगा नहीं, बेंजीन के एज इट इज सेम है, आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। CN पर जब अटैक कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो ये बना देगा CH2NH2। यहाँ तक समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। जब CH2NH2 पर आप डालेंगे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl तो क्या बनेगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, CH2N2 प्लस Cl माइनस बन गया। आपका स्टेप 2 कंप्लीट। अब आइए स्टेप 3 पर। अब बनेगा प्रोडक्ट CH2N2 प्लस और Cl माइनस में पर जब आप पानी डालेंगे तो ये टूट कर क्या बनाएगा, CH2OH बना दें। क्या बनाएगा, CH2OH। अब देखिए CH2OH बेंजीन में किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है CH2OH। बाकी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट हो गया। आई बात समझ में, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91 क्वेश्चन को देखिए। यहां पर एक आपका कंपाउंड दिया है, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर
OH एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप का यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ एक क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, यह भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो आपको पता है इस तीनों फंक्शनल ग्रुप में OH जो है एक अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में ऊपर में आता है। इसीलिए इसका जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये अल्कोहल सबसे नज़दीक हो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन खोज दीजिए, तो ये है लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन जिसमें आपका 6 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे इधर से क्योंकि हमारा अल्कोहल बहुत करीब है, तो यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबरिंग कर दिया। अब इसका नाम लिख दीजिए। नाम कैसे लिखेंगे? 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन क्लोरीन मिथाइल। ब्रोमीन B से स्टार्ट है, क्लोरीन C से स्टार्ट है, मिथाइल M से स्टार्ट है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सान 3 ओल, क्योंकि थर्ड पोजीशन में क्या है? अल्कोहल है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं एक्सप्लेनेशन आप समझ पाए होंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करें, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। सवाल में क्या दिया है कि यहाँ एसीटोन ले लिया है। क्या लिया है? एसीटोन। और इस एसीटोन पर 2 पेंटानॉन के साथ स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर अगर बनाने नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 पेंटानॉन यानी 1 2 3 4 5 और सेकेंड पोजीशन में क्या है? कीटोन ग्रुप है। 2 पेंटानॉन दोनों को रिएक्ट कराया गया डाइल्यूट NaOH के साथ। याद रहे ये क्या है? अल्डोल रिएक्शन। तो आपको ना सबस्ट्रेट को देख करके और रिएजेंट को देख करके रिएक्शंस के टाइप को पहचानने भी आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। ये क्या है? अल्डोल रिएक्शन। और आपको पता है दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन है, इसलिए टोटल यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनेगा। 2 बनेगा सेल्फ अल्डोल से और बाकी 2 बनेगा क्रॉस अल्डोल से। सवाल पूछा है इसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब चारों कॉम्बिनेशन बैठा होगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक देखो कि एसीटोन में एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। उसी तरह प्रोपानॉन में भी दूसरे कार्बन पर क्या है? कीटोन ग्रुप दिया है। अब चलो ढूंढते हैं कि किस किस ऑप्शंस में दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप दिया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन में देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप दे दिया है, मतलब ये प्रोडक्ट संभावित है कि बना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। ऑप्शन 2 को देखो, यहां भी फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर अगेन कीटोन ग्रुप दिया है, यह भी प्रोडक्ट बना होगा, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, यहां भी क्या है? सेकंड कार्बन पर क्या है? कीटोन ग्रुप दिया है, इसलिए भी प्रोडक्ट बना होगा, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन को देखो, यहां देखो कीटोन ग्रुप क्या है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, यानी ऑप्शन 4 में जो प्रोडक्ट है उसके थर्ड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है। लेकिन हमारे पास जो सबस्ट्रेट दिया है, इस सबस्ट्रेट में क्या है? सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप दिया है, इसीलिए ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बना के देखिएगा, कतई नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 98। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि लुकास रिएजेंट जो है, याद रखिएगा लुकास रिएजेंट हमेशा मदद करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, हमेशा मदद करता है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या है? सही स्टेटमेंट है। ऐसा कैसे करता है स्टेटमेंट? ये कैसे करेगा? इसका आंसर दिया स्टेटमेंट 2 में कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, जो कि स्टेटमेंट 2 गलत है। याद रखिएगा कि लुकास रिएजेंट जो होता है, लुकास रिएजेंट में टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल से। ये इसका सीक्वेंस होता है। इस स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 1 सही, 2 इज गलत, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका मैंने सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी कंसेप्ट पर या किसी भी रिएक्शंस पर डाउट है तो मुझसे पूछे।
ऑप्शन ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आपको उसको पूरा जवाब दिया जाएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपके और भी जितने भी जैसे क्वेश्चन जूलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, बॉटनी में जो क्वेश्चंस आया है, इनके क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।